Hello learners, welcome back to your favorite channel Study with Prachi. Today is day 26 of our best English speaking course. और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो है ना टॉपिक हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, ये दिन में एवरेज अगर लेके चले ना तो 10 से 12 बच्चा एक दिन में सर्च करता ही करता है कि हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे सोचें। तो आज का जो ये टॉपिक है ये आपको बना देगा मास्टर किसमें, फ्लुएंट थिंकिंग में। ठीक है, थिंकिंग और स्पीकिंग दोनों में बनने वाले हो आप एकदम एक्सपर्ट। सो डे 26 में हम बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट विपन की जो आपकी फ्लुएंसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। वो है हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। अगर आप हर बार हिंदी सोचकर इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो तो ये हैबिट आपकी ग्रोथ को स्लो कर रही है। आज का सेशन आपके माइंड का इंग्लिश स्विच ऑन करेगा, वो भी बिना ग्रामर पर अटके, बिना डिक्शनरी के सहारे। तो पहले हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। ट्रांसलेशन से हेजिटेशन आता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप दिमाग में ट्रांसलेट करते रहोगे तो फिर आप हेजिटेट, उससे हेजिटेशन आता है ना, क्योंकि आप ट्रांसलेट करोगे कोई सेंटेंस को, हिंदी से इंग्लिश बनाओगे तो उसमें आपको कम से कम 30-40 सेकेंड या मैक्सिमम 1 मिनट तो जाएगा। तो उतना देर सामने वाला क्या सोच रहा है ये भी आप सोचोगे, यार ये सामने वाला क्या सोच रहा होगा, इतना देर से ट्रांसलेट कर रही है, बोल नहीं रही है। हाँ, तो इससे भी हेजिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, नेचुरल फ्लो नहीं बन पाता। कैसे बनेगा नेचुरल फ्लो? बनेगा ही नहीं, आप बार बार अटक रहे हो। जब आप इंग्लिश में डायरेक्टली सोचने लगते हो तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली फॉर्म होते हैं। मतलब जब आप इंग्लिश में आप एक्सपर्ट हो जाते हो इंग्लिश सोचने में, तो आपके ब्रेन में हिंदी से इंग्लिश करना ही नहीं पड़ेगा, आपको जो बोलना है ना वो इंग्लिश में ही आएगा। आपका ब्रेन इंग्लिश इन्वायरमेंट में अडेप्ट करता है, जिससे फ्लुएंसी एफर्टलेस बन जाती है। ओके, तो इंग्लिश इन्वायरमेंट को जब अडेप्ट करेगा आपका ब्रेन, मतलब आप जो भी बोलना चाहोगे वो इंग्लिश में ही बनेगा। वो हिंदी आना ही नहीं है आपके ब्रेन में, वो इंग्लिश में ही ट्रांसलेट होके आएगा। ओके, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन और प्रेजेंटेशन में आपका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है। इससे जब आप फ्लुएंसी आपका एफर्टलेस हो जाए तो इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन और प्रेजेंटेशन में आपका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करता है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, रियल लाइफ के लिए। अच्छा, जैसे आप कुछ सीखते हो, कोई चैप्टर पढ़ते हो, अगर आप उसको रिवाइज ना करो तो आप भूल जाओगे 1 महीना के बाद। या सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप एग्जाम, आप एक चीज गौर करना, आपको जो क्लास का, अगर आप अभी क्लास का एनुअल एग्जाम दे रहे हो या फिर कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम भी है, आप एक रात पहले रट के जाते हो एकदम पूरा याद करके जाते हो, अगले दिन एग्जाम में लिखते भी हो। ओके, लिखा आपने, तब तक आपको अच्छे से याद है, बट जैसे ही आप घर आए फिर आपको 2 दिन के बाद वही क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आपको याद नहीं होगा उसका आंसर, आप भूल चुके रहोगे। तो ये क्या होता है, अगर हम कोई चीज को रिवीजन करना छोड़ दें तो वो हम भूल जाते हैं। बट ये जो है ना हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, जब इस पे आपका पकड़ अच्छा से बन जाता है ना एक बार, तो फिर ये एकदम लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन स्किल हो जाता है। इसके बाद आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमेशा के लिए हो जाता है। और सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, रियल लाइफ में भी इंग्लिश स्पीकिंग की तो बहुत जरूरत है ना। अगर आपका एग्जाम हो गया, मान लो आप जॉब कर रहे हो, जॉब में भी इसकी बहुत जरूरत है। अब जॉब में आप मीटिंग में हो, अब मीटिंग में आप अटक रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन खराब होगा। और फिर अगर आप रिटायर कर जाते हो तो रिटायरमेंट के बाद भी कहीं घूमने नहीं जाओगे। अगर गए फॉरेन घूमने गए तो वहां तो आपको इंग्लिश बोलना ही है, बिना इंग्लिश के तो काम चलेगा ही नहीं। या बहुत इंडिया में भी बहुत ऐसा एरिया जहाँ की भाषा आपको नहीं आती है, जैसे कर्नाटका में कन्नड़ भाषा आपको नहीं आती है, तो वहां के लोगों से आपको इंग्लिश में बात करनी होगी, अगर सामने वाला हिंदी नहीं समझता है तो इंग्लिश की जरूरत तो हमेशा है ना, लाइफ टाइम है आपको। तो ये एक ऐसा स्किल है, अगर आप एक बार सीख लो तो फिर आपको उसको रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप एडवांस स्ट्रेटजी। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे इस चीज को कि कैसे हमें अपने ब्रेन को इतना शार्प बनाना है कि हम कोई भी बात को इंग्लिश में ही सोचें। ठीक है, सबसे पहले है स्टेप 1, जो कि है बिल्ड योर मेंटल डिक्शनरी। हर दिन 10 न्यू इंग्लिश वर्ड सोचिए जो आपके रूटीन से जुड़ी हो। अब ये नहीं 10 वर्ड्स आप इधर उधर की सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं, जो आपके रूटीन से जुड़ी हो। जैसे कि ब्रेकफास्ट आइटम्स, ऑफिस ऑब्जेक्ट्स, लाइक बॉडी लैंग्वेज वर्ड्स। इन्हें याद रखने की जगह यूज करने की आदत डालो। अब ये नहीं है कि डिक्शनरी उठाया हमने, आप आज ही ट्राई करो, आप डिक्शनरी उठाओ और 10 वर्ड का इंग्लिश रट लो। हाँ, इसका इंग्लिश ये, इसका इंग्लिश ये करके 10 वर्ड रट लो। 5 दिन छोड़ दो, छठा दिन भूल जाओगे उसकी इंग्लिश आप, क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। आप डेली बोलचाल में उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो आप भूल जाओगे। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, यूज करना, प्रैक्टिस करना।
तो हर दिन रूटीन बना लो कि 10 न्यू वर्ड मुझे याद करना है, 10 न्यू वर्ड की इंग्लिश मुझे याद करनी है जो आपके लाइफ से जुड़ी हुई हो। ओके। दूसरा क्या है, कन्वर्ट थाउट्स इन रियल टाइम। जैसे कि कोई थाउट आए उसका ट्रांसलेशन सोचने की जगह डायरेक्ट इंग्लिश फ्रेजेस में सोचना स्टार्ट करो। अच्छा, ये दिमाग मत लगाओ जैसे मैं जा रही हूँ, तो अब हम ये नहीं सोचेंगे दिमाग में कि मैं जा रही हूँ, तो मैं का आई हो गया, और क्योंकि मैं जा रही हूँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इसमें एम सॉरी वर्ड में वर्ब फोर आएगा, आईएनजी लगेगा, तो इसका सेंटेंस बन गया आई एम गोइंग, हो गया। इसमें 1 मिनट नहीं 1.5 मिनट वेस्ट हो गया आपका। तो ऐसे अगर आप करोगे तो सामने वाला तो तब तक भाग जाएगा, आपको सुनने के लिए खड़ा थोड़ी रहेगा इतना देर। तो इसको इस तरह से ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इंग्लिश में बनाने की कोशिश करना है। सोचना भी इंग्लिश में है। हर चीज आप बैठे हुए हो किसी के बारे में सोच रहे हो, यार ये कैसे कपड़ा पहनी है, कैसा कपड़ा है, या फिर ये कैसा खाना, कोई खाना लेके आया कितना अजीब खाना है, या फिर कितना टेस्टी खाना है, तो ये सोचना भी मन में इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं सोचना है। जैसे मुझे देर हो रही है तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि मुझे देर हो रही है, आपको इंग्लिश में सोचना है आई एम गेटिंग लेट, मुझे कुछ खाना है, आई नीड समथिंग टू ईट। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो इंग्लिश बोलने की, जितनी ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितने ज्यादा वर्ड्स आप बोलने में यूज करोगे उतना ज्यादा वर्ड आप सीखोगे इंग्लिश का। स्टेप 3 है नरेट योर एक्शन। अपने हर एक्शन को माइंड में या सॉफ्टली इंग्लिश में बोलो। जैसे अब मैंने बोला कि कुछ भी आप सोच रहे हो तो उसको भी मन में सोचो, बस वही चीज है, आई एम ओपनिंग द विंडो। आप जो कर रहे हो, यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है अब, तो आप जो कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको जैसे टेबल अपना बैग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्कूल जाना है या फिर ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है, तो बैग ऑर्गेनाइज तो करते हो डेली। तो बैग ऑर्गेनाइज करो तो हर बात को सोचते चलो मन में, भले जरूरत नहीं है बट फिर भी सोचो, लेट मी ऑर्गेनाइज माई बैग, आई एम ओपनिंग। अगर आप खिड़की खोल रहे हो तो सोचने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है सोचने की, बट फिर भी सोचो, आई एम ओपनिंग द विंडो। अगर मैं गेट खोल रही हूँ तो आई एम ओपनिंग द डोर। तो हर एक्शन जो आप कर रहे हो हर सेकेंड उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, मन में, दिमाग में। ठीक है। अब स्टेप 4 है प्रैक्टिस माइक्रो कन्वर्सेशन। माइक्रो कन्वर्सेशन आपको क्या करना है ना, खुद से अपने आप से छोटी छोटी बातें इंग्लिश में ही करनी है। अरे कोई नहीं मिल रहा, अरे कोई और जज कर देगा, किसी और से बात करेंगे वो जज करेगा, तो जाओ भाई हम बात ही नहीं करेंगे, ना हम बात करेंगे ना तुम जज करोगे। खुद से बात करो, खुद से, खुद तो नहीं करोगे ना खुद को जज। तो छोटी छोटी बातें इंग्लिश में ही करो। जैसे खुद से क्या बात करना है, अब जैसे तुम्हें प्यास लगी है तो इस चीज को भी आप पानी बाद में पीना, पहले दिमाग में इंग्लिश में सोचो कि इसका इंग्लिश क्या होगा। ठीक है। तो, जैसे अगला काम तुम क्या करोगे, तो पहले करना बाद में, पहले सोचो इसका इंग्लिश क्या होगा, व्हाट्स द नेक्स्ट टास्क, आई शुड ड्रिंक वाटर नाउ। तो हर काम को सोचो, जिसकी जरूरत नहीं है सोचने की फिर भी सोचो। उससे क्या होगा, बहुत वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसकी इंग्लिश आपको पता नहीं होगी। अब उसकी इंग्लिश आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे, अरे इसकी इंग्लिश होती क्या है, मैं कैसे इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करूँ, मुझे तो इस वर्ड का इंग्लिश ही नहीं पता। उस वर्ड को नोट करो, उस वर्ड को नोट करो, और उस वर्ड को गूगल से पता करो कि उसका इंग्लिश क्या होगा। और जब आपको पता चल जाता है उस वर्ड का इंग्लिश, तो उससे आप 4-5 क्वेश्चन या 4-5 सेंटेंस प्रैक्टिस करो, उसी वर्ड का यूज करके 4-5 सेंटेंस। इससे आपको वो वर्ड्स दिमाग में रहेगा, और आप एक नया हर दिन आप एक नया वर्ड का इंग्लिश सीखोगे ऐसे में। अब है स्टेप 5, रैंडम वर्ड्स का यूज बंद करो, सिनेरियो बेस्ड थिंकिंग शुरू करो। सिनेरियो बेस्ड थिंकिंग, अच्छा, रैंडम वर्ड्स जो होता है ना उसका यूज आपको नहीं करना है। सिनेरियो बेस्ड, जैसे इफ आई गो टू अ रेस्टोरेंट व्हाट विल आई सी। भले ही आप रेस्टोरेंट नहीं जा रहे हो, सीन बनाओ, अपने दिमाग में सीन क्रिएट करो। भले रेस्टोरेंट जाना नहीं है, अरे बैठे बैठे सोचने का पैसा लगता है क्या, आराम से बैठना है, बैठ के सोचना है कि अगर मैं रेस्टोरेंट जाऊंगी तो मैं सबसे पहले वेटर से क्या कहूंगी, और मैं जब खाना ऑर्डर करूंगी वो तो मैं मेनू में देख के क्या बोलूंगी, और मैं क्या क्या ऑर्डर करूंगी, और इस चीज को मैं इंग्लिश में कैसे ऑर्डर करूंगी। ठीक है। अगर मैं डॉक्टर के पास गई तो मैं अपने पेन में से जो प्रॉब्लम है उसे मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगी इंग्लिश में। सीन बनाओ, अपने माइंड में सीन बनाओ, कुछ भी। अब जैसे मैं फॉरेन टूर पे गई, सोचने में क्या लगता है, कुछ नहीं, फॉरेन टूर पे निकल जाओ बैठे बैठे। अब वहां पे मुझे एक फॉरेनर मिल गया, अब मुझे उससे पूछना है कि यहाँ पे अच्छी अच्छी घूमने वाली जगह कौन सी है, तो मैं उसे इंग्लिश में कैसे पूछूंगी। तो ये सब सोचो और इंग्लिश इसका बनाने का कोशिश करो। स्टेप 6 शैडो टेक्निक। ये शैडोइंग टेक्निक, अब ये शैडोइंग टेक्निक क्या है भाई, कुछ नया है। इंग्लिश स्पीकर के डायलॉग सुनिए और तुरंत उनके पीछे रिपीट करो। शैडोइंग टेक्निक मतलब हो गया एक तरह से कि किसी का सुन के उसका, या बोलो ना कॉपी करना, अपने भाषा में बोलेंगे कॉपी करना है आपको। आप पहले सुनो, इंग्लिश स्पीकर्स के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अब कोई भी निकाल लो, इंग्लिश स्पीकर का मोटिवेशनल वीडियो ही निकाल लो, तो सुनो और तुरंत उसके पीछे रिपीट करो। ठीक है। ये आपको आपको नेटिव की तरह थिंक करने का काम करेगा। ठीक है। आप ऐसे अगर आप बार बार रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करो, एक वीडियो को डेली देख लो, दो तीन बार नहीं, मतलब एक वीडियो को 2-3 दिन तक डेली देखो,
ताकि एक उस वीडियो में जितने भी वर्ड्स, जितने भी सेंटेंस बोले गए हैं, वो सब सेंटेंस अगर आपको फ्यूचर में बोलना पड़े कभी, तो आप उसमें गलती ना करो, बार बार रिपीट करो। वो मोटिवेशनल स्पीकर जो बोल रहा है उसका बात सुनो और फिर रिपीट करो। इंग्लिश मूवी देखने का कोशिश करो, पॉडकास्ट वगैरह अगर सुनते हो तो इंग्लिश वाला सुनने का कोशिश करो, म्यूजिक भी इंग्लिश सुनने का कोशिश करो और उसका हिंदी मीनिंग समझने का कोशिश करो। तो इससे आपका इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा होता जाएगा। अगर आप डेली, अरे 24 घंटा है तुम्हारे पास, 15 मिनट दे दो बस, बस 15 मिनट एक वीडियो को अगर तुम सुन लेते हो इंग्लिश वाली, तो गारंटी है कि 15 दिन के बाद ही तुम्हें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंसी दिखने लगेगी। धीरे धीरे जब तुम और ज्यादा करोगे, फिर भी 15 दिन के बाद भी तुम्हें डेली 15 मिनट देखना है, डेली 15 मिनट, 60 डेज तक, सिर्फ 60 डेज, सिर्फ 2 महीना। 2 महीना इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोई भी स्टूडेंट नर्सरी से ही, या ये बोलो कि पीजी से ही इंग्लिश सीखना शुरू कर देता है, और फिर ग्रेजुएशन तक या फिर 10th तक तो बिल्कुल ही इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है। 13-14 साल में, साल तुमने दिया इंग्लिश सीखने पे, यहाँ तो बस 60 डेज की बात है। जब उतना साल दे सकते हो तो एक बार ये 60 दिन लेके देख लो, क्या पता इस 60 दिन में, और क्या पता नहीं, इस बात की गारंटी है कि ये 60 दिन में तो इंग्लिश में फ्लुएंट जरूर बनोगे। ठीक है। अब क्या है रियल लाइफ इमर्जन। अब ये देखते हैं क्या होता है। हर दिन एक मोमेंट चूज करो जब आप सिर्फ इंग्लिश में सोचोगे, जैसे कुकिंग करते वक्त, वॉकिंग करते वक्त। देखो, अभी मैंने पीछे भी ये चीज बताया कि जो काम करते हो उसको इंग्लिश में सोचो, हर काम को इंग्लिश में सोचो। खाना बना रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, क्या करो, अपने से बात करो मन में, ओह आई एम कुकिंग दिस दैट डिश दिस डिश, मतलब जो भी डिश का नाम है, जो भी बना रहे हो वो सोचो। या फिर मुझे बर्तन मांजना, अब से यार कितना बर्तन गंदा हो गया, तो इसको भी इंग्लिश में बोलो, इस चीज को भी इंग्लिश में बोलो। अरे हल्दी है या नहीं, इस चीज को भी इंग्लिश में बोलो। तो इससे क्या होगा, मान लो जैसे हल्दी की इंग्लिश तुम्हें नहीं आती होगी सपोज, तो तुम सर्च करोगे हल्दी की इंग्लिश क्या होती है गूगल पे, तो टर्मरिक आएगा। तो ये इस बात की तो गारंटी है ना कि अब वो हल्दी की इंग्लिश तुम फिर कभी नहीं भूलोगे। एक वर्ड याद हो गया। अब इसी एक वर्ड करते करते एक दिन में अगर तुमने 10 वर्ड भी याद किया, तो 10 दिन में 100 वर्ड्स हो जाएंगे। उस हिसाब से तुम सोचो कि 60 दिन में तुम कितने वर्ड सीखते हो। काफी है, मोर देन इनफ है उतने वर्ड्स। अगर डेली लाइफ के उतने वर्ड्स तुमने सीख लिए 60 डेज तक, तो मोर देन इनफ है। उससे ज्यादा इंग्लिश बोलने में कहीं काम आएगा ही नहीं। और बाकी एक दो वर्ड अगर आ भी जाता है तो एक्सपीरियंस ही यहाँ कौन बैठा है, थोड़ा बहुत तो सबसे ऊपर नीचे होता ही है। ठीक है। इंग्लिश जर्नल लिखना स्टार्ट करो। टुडे आई लर्न, टुमारो आई विल। मिरर प्रैक्टिस, मिरर प्रैक्टिस आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा वीडियो होगा मेरा डे 1 से आज डे 26 पे है हम लोग, और कोई ऐसा वीडियो होगा जिसमें मैंने तुम्हें मिरर प्रैक्टिस सजेस्ट नहीं किया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही करती हूँ, मुझे नहीं पसंद आता है जल्दी लोगों के पास जाके प्रैक्टिस करना। मैं तो मिरर प्रैक्टिस आधा आधा घंटा, एक एक घंटा करती हूँ बैठ के। एक सीन इमेजिन करो और उसमें इंग्लिश में अपनी लाइन बोलो। एग्जाम्पल, आई एम एक्सप्लेनिंग अ प्रोजेक्ट टू माई मैनेजर। कुछ भी सीन बना लो, जैसे कुछ भी सीन बना लो, जैसे मैं इंग्लिश में लेक्चर दे रही हूँ कॉलेज में, और बस लेक्चर स्टार्ट कर दो। अब जरूरी थोड़ी है कि लेक्चर किसी ऐसा ही जो कॉलेज में चलता है उसी टॉपिक, कोई टॉपिक उठा लो, कौन देखने वाला है, कोई भी टॉपिक उठा लो, इंग्लिश ही उठा लो, इंग्लिश पे ही बोलना शुरू कर दो। मोबाइल ऐप जैसे ग्रामरली, हेलो टॉक का यूज करो, जिससे इंग्लिश इन्वायरमेंट बन सके। मुझे लगता है कि मिरर प्रैक्टिस और जितना मैंने पीछे बताया उतना भी अगर तुम करते हो तो वो इनफ होगा। बट फिर भी जितना ज्यादा करो उतना ज्यादा बेटर है। तो मोबाइल ऐप्स बहुत सारे, इन दो के अलावा भी बहुत सारे ऐप्स आते हैं ऐसे, जिसका यूज तुम इंग्लिश बोलने के लिए कर सकते हो। अब आपके लिए एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है? एक टॉपिक है, डिस्क्राइब योर मॉर्निंग रूटीन इन इंग्लिश। आपको अपना मॉर्निंग रूटीन इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है। ये सब आपको मन में करना है, ठीक है, दिमाग में करना है, मन में एकदम सोचना है। वेक अप एंड मेंटली गो थ्रू एवरी एक्शन इन इंग्लिश। आई ओपन माय आईज, आई चेक माय फोन, आई ब्रश माय टीथ। ये एक्सरसाइज आपकी सोचने की स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों को बूस्ट करेगी, इस बात की तो गारंटी है। अगर मैंने जितना काम आपको बताया है ना इस वीडियो में, अगर आप ईमानदारी से, बिल्कुल ऑनेस्टी से करते हो, तो गारंटी है कि 15 दिन, ज्यादा नहीं, 15 दिन में ही आप देख लोगे कि आपके इंग्लिश फ्लुएंसी कितनी बूस्ट हुई है, आपकी कॉन्फिडेंस इंग्लिश स्पीकिंग में कितनी बूस्ट हुई है। ठीक है। सोचने की लैंग्वेज, जब आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करते हो, स्पीकिंग आपके लिए नेचुरल बन जाती है। आज से हिंदी में सोचना और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना की हैबिट छोड़ दो। ठीक है। थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश एंड स्पीक फ्लुएंटली। सीधा इंग्लिश में सोचो और फ्लुएंटली बोलो। ओके। सो ये थी हमारी डे 26। अब मैं आपसे मिलूंगी डे 27 में एक और इम्पैक्टफुल लेसन के साथ।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मैं बहुत आप लोग के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करना। मिलूंगी आपसे डे 27 में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग विथ योर लर्निंग पार्टनर, इंग्लिश लर्निंग पार्टनर प्राची। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।